अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल हे 17 मार्च 2023ला पुणे शहरात प्रवासासाठी आले। यावेळी भारतातील विद्यमान शैक्षणिक सद्यस्थितीत या विषयात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। नवीन शैक्षणिक धोरण याचे क्रियान्वयन संपूर्ण भारतात लवकरात लवकर व्हावे, केंद्रीय विश्वविद्यालय आणि महाविद्यालयांच्या पाठ्यक्रमामध्ये आवश्यक असणारा योग्य तो बदलाव करण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली। त्याचसोबत भारतातील युवा सक्षमीकरण आणि रोजगार उपलब्धतेसाठी महाविद्यालयात प्लेसमेंट, नवीनता, स्टार्टअप सेंटर उभे करावे, अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली। NTA बद्दल बोलताना ते म्हणाले की नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षा आणि इतर परीक्षांना GST करमुक्त करण्याचा GST परिषदेचा निर्णय स्वागतार्ह आहे। या संदर्भात अभाविपनेही GST करातून सूट देण्याची मागणी केली होती। विविध परीक्षा आणि नोकऱ्यांचे शुल्क विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक सोयीनुसार असावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते। संपूर्ण देशभरात पेपरफुटीचा प्रकार वाढत्या प्रमाणात दिसून येत आहे। एक समिती गठीत करून या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व आरोपींना योग्य ती शिक्षा द्यावी, असेही मत त्यांनी या परिषदेत व्यक्त केले। महाराष्ट्रातील शैक्षणिक सद्यस्थितीवर बोलताना विद्यापीठ खुल्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यात याव्या, अशी मागणी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे केली आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे 75वे वर्ष सुरू आहे। अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून अभाविपने संपूर्ण देशभरात जिल्हास्तरीय विद्यार्थी संमेलन करण्याचे ठरवले असून आतापर्यंत 509 जिल्ह्यातून 4342 स्थानी हे जिल्हा संमेलन झालेलं आहे। यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री अनिल ठोंबरे, पुणे महानगर मंत्री शुभंकर बाचल हे या परिषदेत उपस्थित होते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है, देश के अंदर में जिस प्रकार से स्टूडेंट सुसाइड की घटना बढ़ी है, ये पूरे समाज के लिए एक दुखद स्थिति है। हम सब लोगों के लिए रीथिंकिंग का विषय कि किस प्रकार से आज बड़ी संख्या में अच्छे कैंपस के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार से, संबंधित राज्य सरकारों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते मैं कार्यकर्ता के नाते मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज सभी संस्थानों को, सभी सरकारों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि स्टूडेंट सुसाइड की घटना क्यों बढ़ रही है। क्या सिलेबस के दबाव के कारण से स्टूडेंट दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं? क्या परीक्षाओं के दबाव के कारण से स्टूडेंट सुसाइड की घटना बढ़ रही है, या फी के कारण से, एक बड़े फी जुटाने में असफल होने के कारण से यदि घटनाएं हो रही, तो मुझे लगता है सभी प्रश्नों के ऊपर में सरकार को, सभी प्रकार के संस्थानों को, कुलगुरुओं को विचार करना पड़ेगा और विचार के आधार पर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, स्टूडेंट के साथ डायलॉग प्रोसेस बढ़ाने की आवश्यकता है कि उनके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उस प्रश्न का निष्पादन करने का सामर्थ्य शैक्षणिक संस्थानों ने दिखाना होगा। सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्टूडेंट के साथ व्यापक पैमाने पर काउंसलिंग हो, उनके साथ ठीक से बातचीत हो और इस देश के अंदर में देश के भावी, देश के जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, नौजवान यूथ है, स्टूडेंट है, वो इस प्रकार के अपने जीवन को समाप्त करने की दिशा में न बढ़े। ये किसी भी समाज के लिए बहुत दुखद स्थिति है। दूसरा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आज हम सब लोग गर्व की अनुभूति हो रही है कि पूरे देश के अंदर में MBBS की 1 लाख से ज़्यादा सीट इंक्रीज होना, मुझे लगता है भारत के मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथन का कदम सरकार ने उठाया है, जिसके कारण से जन सामान्य की जो मेडिकल फैसिलिटी है उनकी पहुंच स्मूथली होगी और मेडिकल एजुकेशन के लिए जो हमारे देश के स्टूडेंट, हमारे अलग अलग प्रांतों के स्टूडेंट के बीच में कम अवसर जो उपलब्ध होते थे, उसके लिए एक व्यापक अवसर सरकार ने दिया है। इसलिए मैं खास करके महाराष्ट्र सरकार ने भी 16 नए मेडिकल कॉलेज के बारे में घोषणा किया है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में बहुत व्यापक, जब से
भारत के अंदर में एक सरकार काम कर रही है भारत केंद्रित विचारों के लिए, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पीजी और यूजी यानी एमबीबीएस और पीजी के लिए जिस प्रकार से मेडिकल सीट में आपने बढ़ोतरी की है वो अभिनंदनीय है।